नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। चांदूर बाजार तहसील में आने वाले शिरसगांव कस्बा की रहने वाली 22 वर्षीय हवाई सुंदरी की केरल में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मृतक युवती का नाम प्रतीक्षा राजेश मांडले उम्र 22 बताया गया है। पूर्व सैनिक राजेश मांडले की वह बेटी है। केरल में कुरुपत के एयर इंडिया में कारीपुर कालीकत हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा हवाई सुंदरी पद पर 1 साल से कार्यरत थी। 20 जनवरी को तड़के 3 बजे ड्यूटी होने के बाद वह अपने स्कूटर से घर की तरफ जाते समय ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद शिरसगांव कस्बा सहित जिले में शोक व्याप्त है। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को घटनात्मक अधिकार दिए हैं। इस कारण संविधान का हर नागरिक को वाचन करने का आह्वान उच्च व तंत्र शिक्षण, आदिवासी विकास, पर्यटन, मृद व जल संधारण राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक ने किया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर 76वां भारतीय गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, जिलाधिकारी सौरभ कटियार, जीपीओ संचिता मोहपात्रा, निगमायुक्त सचिन कलंत्रे, विशेष पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोखले, पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, निवासी उप जिलाधिकारी अनिल भटकर आदि उपस्थित थे। राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक ने कहा कि स्वाधीनता सैनिकों के बलिदान के कारण देश आजाद हुआ। पश्चात भारतीय संविधान के रूप में देश को अमूल्य विरासत मिली है। संविधान के कारण प्रत्येक नागरिकों को अधिकार मिलने से प्रत्येक नागरिक संविधान का वाचन करे, संविधान का सम्मान कर राज्य शासन विविध घटकों के लिए कार्य कर रहा है। किसानों को समय पर और किफायती भाव में बीज खाद उपलब्ध करवा दिए गए हैं। साथ ही केवल 1 रुपए में बीमा निकाला गया। किसानों को खरीफ सत्र में 1464 करोड़ तथा रबी में 148 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। उन्होंने कृषि के बिजली आपूर्ति करने, मुख्यमंत्री सौर कृषि कनेक्शन योजना, महिलाओं को बचत गट के माध्यम से दी जाने वाली योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना आदि की जानकारी दी। शुरुआत में नाइक ने ध्वजारोहण के बाद परेड में निरीक्षण किया। सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से उन्हें संविधान की प्रति और उद्देशिका भेंट दी गई। इस अवसर पर पुलिस, होमगार्ड, राष्ट्रीय छात्र सेना, स्काउट गाइड पथक ने संचालन किया। साथ ही सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, कौशल्य विकास विभाग, दामिनी पथक, अग्निशमन, परिवहन महामंडल, स्वान पथक, शिवाजी संस्था, सामाजिक वनीकरण व रेस्क्यू दल आदि विभाग ने चित्र रथ का संचालन किया था। मान्यवरों ने अग्नि ट्रैक चित्र रथ को हरी झंडी दिखाई। साथ ही सांसद अनिल बोंडे की सांसद निधि से दिव्यांगों को तिपहिया वाहन वितरित किए गए। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रशंसनीय कार्य करने वालों का मान्यवरों के हाथों सम्मान चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सत्कार किया गया। आपल्या राज्य शासनाने शेतकरी, युवा, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक प्राथमिकता असं धोरण स्वीकारलेलं आहे आणि त्याच्या विकासासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करीत आहेत। शेतकऱ्यांना वेळोवेळी आणि वाजवी दरात बियाणे, खते मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील हा शासन शेत पिकांसाठी संरक्षण देण्यासाठी केवळ 1 रुपयात विमा देणे। खरीप हंगामा आपल्या जिल्ह्यातील 2,35,000 शेतकऱ्यांनी विमा काढला। यातून 4 लाख हेक्टरला विम्याचे संरक्षण प्राप्त झाले। मागच्या एका वर्षात रब्बी हंगामा असेल किंवा खरीप असेल, याच्यात हजारोच्या संख्येने, लाखोच्या संख्येने शेतकऱ्यांना लाभ या शासनाने दिलेला आहे। गणतंत्र दिवस निमित्त आज विभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रभारी आयुक्त सौरभ कटियार के हाथों ध्वजारोहण कर तिरंगे को मानवंदना दी गई। इस अवसर पर सौरभ कटियार ने उपस्थितों को शुभेच्छा दी। ध्वजारोहण, राष्ट्रगीत व राज्य गीत के बाद पुलिस पथक द्वारा तिरंगे को मानवंदना दी गई। इस अवसर पर अपर आयुक्त गजेंद्र बावने, उपायुक्त रमेश आडे, राजू फड़के, सहायक आयुक्त वैशाली पात्रे, तहसीलदार प्रज्ञा काकड़े सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। आज़ादी का 76वां गणतंत्र दिवस आज जिलाधिकारी कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी कार्यालय के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी सौरभ कटियार के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर पुलिस बैंड पथक ने ताल पर राष्ट्रगीत व महाराष्ट्र गीत के साथ राष्ट्रध्वज को सलामी दी। ध्वजारोहण के बाद जिलाधिकारी ने अधिकारी व कर्मचारियों से संवाद कर गणतंत्र दिवस की सभी को शुभेच्छा दी। जिलाधिकारी के हाथों इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मान चिन्ह व
प्रशस्ति पत्र देकर सत्कार किया गया। इस अवसर पर निवासी जिलाधिकारी अनिल भटकर, उप जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर घ्यार, जिला नियोजन अधिकारी अभिजीत मस्के, जिला सूचना अधिकारी मनीष फुलझड़े, जिला आपूर्ति अधिकारी निनाद लांडे, तहसीलदार विजय लोखंडे, प्रशांत पडगम, नीलेश खटके, सांख्यिकी उपसंचालक केतकी धर्मारे, विधि अधिकारी नरेंद्र बोहरा तथा अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। अमरावती महानगर पालिका में गणतंत्र दिवस समारोह निगम आयुक्त सचिन कलंत्रे के हाथों ध्वजारोहण कर मनाया गया। मनपा के प्रांगण में सुबह 8:45 बजे यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर दमकल विभाग द्वारा विविध घटनाओं में वित्त हानि व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए प्रशंसनीय कार्यों को देखते हुए अधिकारी व कर्मचारियों का मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे व उनकी पत्नी अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, उपायुक्त मेघना वासनकर, नरेंद्र वानखड़े, योगेश पीठे, शहर अभियंता ईश्वर पनपालिया, मुख्य लेखा परीक्षक श्याम सुंदर देव, मुख्य लेखाधिकारी दत्तात्रेय फिसके के हाथों मनपा प्रांगण में प्रशस्ति पत्र व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। इस अवसर पर सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने क्षयरोग शपथ ली। साथ ही पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मनाने उल्लेखनीय कार्य करने वाले और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सदस्यों का भी सत्कार किया गया। विजेता गणेशोत्सव मंडल को भी इस अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए। अमरावती जिले में कुछ संगठनों द्वारा त्रिशूल का वितरण हो रहा है, परंतु यह त्रिशूल नहीं बल्कि गुप्ती है। भविष्य में कोई घटना होने और उसे हिंसक रूप मिलने पर उसका कौन जिम्मेदार रहेगा, इसका जवाब मुख्यमंत्री दे, ऐसा आरोप कर कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने करते हुए अमरावती जिले सहित महाराष्ट्र में हिंसक मोड़ लेने का भय व्यक्त किया है। यशोमती ठाकुर के इस बयान का जवाब देते हुए भाजपा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि यह दुर्दैवी है कि यशोमती ठाकुर ने गंधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांध रखी है। उन्हें मुस्लिमों के घरों में रखे हुए सत्तू और कोयते नहीं दिखाई देते। धार्मिक विधि के तौर पर कोई त्रिशूल वितरण कर रहा है तो सचमुच देना चाहिए। हिंदू के घर में सांप को मारने के लिए लाठी भी नहीं होती, इसलिए खुद की रक्षा के लिए घर में त्रिशूल है तो यह आवश्यक है, ऐसा रिमार्क भी सांसद अनिल बोंडे ने किया। अंजनगांव सुरजीत तहसील के कापूसतलनी स्थित सुमित्रीबाई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अंतर्गत शुरू खरीदी शासकीय केंद्र पर 2 जनवरी से रखे सोयाबीन को 24 दिनों के पश्चात यानी 25 जनवरी को ट्रैक्टर का किराया सहित पूरा सोयाबीन खरीदा है। इसके लिए पक्षी मित्र अरुण शेवाने ने सफल प्रयास किए। जानकारी के अनुसार किसान जयदीप रामेश्वर गिरनाड़े कापूसतलनी निवासी ने सुमित्राबाई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कापूसतलनी के शासकीय सोयाबीन केंद्र पर 2 जनवरी को सोयाबीन लेकर पहुंचने पर ग्रेडर ने सोयाबीन की खरीदी करने इनकार कर ट्रैक्टर को हटाने किसान को बाध्य किया। सोयाबीन FAQ किस्म का रहने से किसान ने ट्रैक्टर बाजू में लेकर इस कंपनी के अध्यक्ष प्रमोद दाड़ू को फोन कर जानकारी दी, परंतु दाड़ू ने 5-6 दिन टाइम पास किया। इससे परेशान किसान ने न्याय मांगने के लिए 6 जनवरी को तहसीलदार, जिलाधिकारी, जिला उपनिबंधक और विदर्भ कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आदि को शिकायत देकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी, परंतु आत्मदाह दिन तक न्याय नहीं मिलने पर समाज सेवी तथा प्रहार संगठन के तहसील प्रमुख अरुण शेवाने को न्याय मिलने के लिए विनती की। शेवाने ने तुरंत 20 जनवरी को आयुक्त, जिलाधिकारी, जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था को सोयाबीन जलाकर आंदोलन करेंगे ऐसी चेतावनी का ज्ञापन सौंपा। इसलिए उपरोक्त नाफेड सेंटर के चालक ने किसान की मांगों को मंजूर कर आंदोलन के एक दिन पहले किसान का पूरा 53 बैग सोयाबीन खरीद कर 24 दिनों से खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली का किराया भी दिया। नांदगांव स्थित 5 सितारा MIDC में शाम इंडोफैब कंपनी द्वारा मजदूर उपलब्ध कराने वाली कंपनी से 49,96,000 रुपए का गबन करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस संबंध में नांदगांव पेट पुलिस ने कंपनी के चेयरमैन, CEO, उपाध्यक्ष और एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घटना से शहर के व्यापारिक समुदायों में काफी हलचल मच गई है। आरोपियों में चेयरमैन संदीप गुप्ता, CEO पंकज नरेला, उपाध्यक्ष प्रियांशु बलियान और एक महिला का समावेश है। धोखाधड़ी का शिकार हुए शिकायतकर्ता का नाम सचिन एकनाथराव महल्ले, उम्र 42, संतोष भवन स्ट्रीट लाइट, गाड़गे नगर निवासी बताया है। दरियापुर तहसील के टोगलाबाद में एक युवक को बड़े अधिकारियों से संबंध के कारण सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर नांदगांव खंडेश्वर के नागरिक साईनाथ हनुमंत टोटावाड ने दत्त विठलराव सवले नामक युवक के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया। दत्त सवले ने महाराष्ट्र गृह निर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण में कार्यकारी अभियंता स्थापत्य 2021 भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था। सवले की मुलाकात इसी दौरान साईनाथ से हुई और साईनाथ ने उसे अपने अधिकारी के साथ संबंध होने का झांसा दिया। इसके
लिए 24 लाख रुपए मांगे। शुरुआत में दत्ता सावले ने साईनाथ को 3,50,000 रुपए दिए, बाद में शेष पैसे दिए। इसके लिए खेत बेचकर दत्ता ने पैसे का इंतजाम किया। दत्ता ने इस दौरान ऑनलाइन परीक्षा भी दी थी, लेकिन कई दिनों बाद जारी हुए नतीजों में खुद का नाम नहीं देखकर दत्ता सावले को बड़ा मानसिक झटका लगा। इसके बाद दत्ता सावले ने साईनाथ की तलाश करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद साईनाथ से उसका संपर्क हुआ। साईनाथ ने दत्ता को घर बुलाकर उसे इलाहाबाद बैंक शाखा परतवाड़ा का चेक दिया, लेकिन खाते में पैसे नहीं होने की वजह से चेक बाउंस हो गया। जब इस संबंध में दत्ता ने साईनाथ से बात की तो साईनाथ ने उसे धमकाते हुए कहा कि जो बन सके वो कर ले, मेरी पहुंच बड़े व्यक्तियों तक है। जब युवक को पता चला कि उसके साथ धोखा किया गया तो युवक ने साईनाथ के खिलाफ दरियापुर में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस संबंध में अपराध दर्ज किया है।